चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप जानिएगा कि आप जिस तैयारी में हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? निरंतरता। एक दिन मोटिवेट होकर दूसरे दिन मोटिवेट होकर के फिर उसके बाद सो जाना, फिर अचानक से 3 महीने बाद आँख खोलना कि अरे अब तो पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आप भी एहसास किए होंगे। और दूसरी समस्या क्या आती है कि शॉर्टकट में भागना, कि ऐसा कुछ मिल जाता जिससे कि मतलब कि हम पढ़ लेते, 2 पेज 3 पेज का होता और हम पढ़ते और जा कर के पहले आईएएस बन जाते हैं, है ना। इतना आसान आप समझते हैं। मतलब कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा इंडियन, जो कि यूपीएससी कराती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सिविल सर्विस परीक्षा में, ये पद आप सोच रहे हैं कितनी आसानी से मिल जाएगा। अगर इतना आसान होता, देश में जो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको लगता है कि आईएएस की तैयारी, आप आईएएस के पद को छोड़ देते? वो जो आपके घर के 2-2 रुपये तक निकलवा लेते हैं, वो आपके इतनी बड़ी प्रतिष्ठित सर्विस को छोड़ देंगे आपके लिए? थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। हवा में भागेंगे फिर तो भागते रह जाएंगे। खैर, टॉपिक पर आते हैं। बनाए रखिएगा निरंतरता। और अभी टाइम है, आराम से सिलेबस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर पेपर देखते हुए शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए बस। चलिए, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, सोसा। इसमें क्या है? हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में निम्नलिखित शामिल हैं। अब ये शामिल क्या क्या है, आराम से डिटेल में सुनिए पहले कहानी क्या क्या हुई है। हमारे विदेश मंत्री, अगर हमारे रक्षा मंत्री गए हैं अमेरिका में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, सोसा, याद रखिएगा, सोसा पर समझौता हुआ है। संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन, एमओयू, ठीक है। अब अन्य संबंधित तथ्य इसके बारे में देखिएगा। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा के बारे में पहले ये है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ बात है। अब इसमें क्या है इसको पहले समझिए। सोसा समझौता अमेरिका और भारत जैसे ही आपको मिलेगी सोसा है क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका और भारत से संबंधित कुछ बात है। शांतिकाल, आपातकाल या सशस्त्र संघर्ष जैसी किसी भी स्थिति में एक दूसरे से रक्षा सामग्री और सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति देना। कब कब? शांतिकाल में। और कब? आपातकाल, कोई समस्या आ जाए, सशस्त्र संघर्ष कोई हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी देश को अचानक किसी रक्षा उपकरण की जरूरत पड़ती है तो दूसरा देश उसे जल्दी से उपलब्ध कराएगा। ये मतलब एक तरह से कहिए कि दोस्ती यारी को कहिए कि गहनता कहिए या प्रगाढ़ता कहिए, जो भी मान लीजिए, कि एक गहराई देता है कि हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी सुरक्षा व्यवस्था से कुछ चीज़ें, तो आपको तुरंत तत्काल सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सोचा किस साथ हुआ? अमेरिका के साथ हुआ। इससे युद्ध या आपातकालीन स्थिति में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। अब क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना, इसमें क्या है? इस व्यवस्था से दोनों देश कुछ प्रकार की रक्षा वस्तुओं की प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति के लिए एक दूसरे से अनुरोध कर सकेंगे। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का 18वां सोसा भागीदार है, मतलब ऑलरेडी 17 हैं। ये मान के चलिएगा कि ऑलरेडी 17 है, भारत कौन सा है? 18वां है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है, मतलब कि जरूरत पड़ जाए तो वो न दे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देख रहे हैं ना, पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो सोसा समझौता हुआ है किसके बीच पहले हुआ है? भारत अमेरिका के बीच में। क्यों हुआ है ये चीज़ पता रहना चाहिए। उसके बाद क्या ये बाध्यकारी है, ये पता रहना चाहिए। ये बाध्यकारी समझौता नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम।
सुकून से शांति से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसी मैगजीन को 2-3 बार पढ़िए, जितना टाइम मिले उतना पढ़िए। ज्ञातव्य है कि अमेरिका और भारत एक बाध्यकारी पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर वार्ता कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? वार्ता कर रहे हैं, ठीक है ना, बाध्यकारी पर। संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर समझौता ज्ञापन, इसमें क्या है? यह समझौता सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएगा। क्या करेगा? सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएगा। साथ ही इसके तहत अमेरिका के कुछ सामरिक कमानों में भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों की तैनाती भी की जा सकेगी। भारत फ्लोरिडा में स्थित अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड मुख्यालय में पहला संपर्क अधिकारी तैनात करेगा। कहाँ पर? फ्लोरिडा में। तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि रक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग की उपलब्धियां। अब रक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिका के सहयोग की उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। 2015 में अमेरिका और भारत ने रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी। कब की बात है? 2015 की। इसके तहत रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं को औपचारिक रूप दिया गया था। 2016 में अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया था। कब? 2016 में। प्रमुख रक्षा साझेदार, देख रहे ना, शब्दों पे गौर करिएगा। इससे भारत को 2018 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके परिणामस्वरूप भारत को अलग अलग सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों तक लाइसेंस मुक्त पहुंच प्राप्त हुई थी। थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ अमेरिका में, आपको पता ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप जीत भी गए हैं, ये भी आपको पता होगा। तो भारत अमेरिका संबंध थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए तैयार रहें, जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं वो तैयार रहें इसके लिए। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 2018। 2+2 वार्ता में दोनों देशों के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या? देशों के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री। 2+2 अमेरिका बहुत बहुत फेमस है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? 2+2 का उद्देश्य क्या है? प्रीलिम्स मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट। तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत और अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध विकसित करना, ताकि चिंता के साझा मुद्दों पर चर्चा की जा सके। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रोड मैप 2023। सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस ISR, अंडरसी डोमेन अवेयरनेस, एयर कॉम्बैट और सपोर्ट आज शामिल हैं। किसमें? रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रोड मैप 2023 में। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, खुद से पढ़ने बड़ा समस्या होता है, करंट अफेयर्स बहुत बोरिंग होता है। अगर अच्छे से समझ में ना आए, कोई सपोर्ट न मिले, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET 2023 पर अमेरिका भारत पहल। ICET पर अमेरिका भारत पहल, इसमें क्या है? यह रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने के लिए शुरू की गई थी। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इंडस एक्स, यही पूछ लिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, यही बनाया जा सकता क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ICET के तहत रक्षा क्षेत्र में नवाचार हेतु समन्वित प्रयासों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। थोड़ा सा यह हल्का सा ध्यान रखे रहेंगे तो क्या पता कभी इमरजेंसी में काम करें तो कुछ समझ में और दिमाग में कुछ ये सब आते आ जाए। भारत और अमेरिका ने आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए 4 आधारभूत समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब वो 4 आधारभूत समझौते कौन कौन हैं, इसको जरा देखिएगा। 4 आधारभूत समझौते जिन्हें सामान्यतः सक्षमकारी समझौते, इनेबलिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। सक्षमकारी समझौते या इनेबलिंग एग्रीमेंट, इसमें क्या है? जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA, मतलब GSOMIA 2002, सैन्य सुरक्षाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना।
दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच गोपनीय जानकारी के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए 2019 में GSOMIA के विस्तार के रूप में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनेक्स ISA पर हस्ताक्षरित किए गए थे। वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि नया लग रहा होगा। जानते हैं टेस्ट में तो पूरा डिटेल पूछ लेता है, विजन IAS के जो टेस्ट बनते हैं उसमें पूरा ये पूरा जो दिख रहा है चारों सीधे से पूछ लिया जाएगा, तो पता होना चाहिए कहने मतलब। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA 2016 दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक समर्थन, आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए बुनियादी नियमों, शर्तों एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, कॉमकासा आपने सुना ही होगा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। दोनों देशों के बीच सैन्य संचार को सुरक्षित करने, एडवांस रक्षा प्रणालियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने और भारत को अपने मौजूदा अमेरिकी मूल के प्लेटफॉर्म को बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। BECA 2020 बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये क्या है? इसका उद्देश्य देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? मानचित्रों, समुद्री चार्टों और अन्य अवर्गीकृत चित्रों एवं आंकड़ों सहित सैन्य जानकारी को साझा करने, इसमें सुविधा प्रदान करना। ये कुछ पॉइंट थे। अब बात करते हैं कि इसका सहयोग का महत्व क्या है। 4-5 पॉइंट भी ध्यान रहेगा, कुछ भी मतलब ध्यान रहे तो मेंस में काम देता है, प्रीलिम्स में भी काम देता है, तो थोड़ा सा इसके लिए अवेयर रहिए। भारत की रक्षा सामग्री की आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना, महत्व की। अभी ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भारत की रक्षा सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना, इसमें क्या देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री अपना रिपोर्ट भी जारी करता है। बात आपको पता होगा कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों के दौरान भारत ने हथियारों की खरीद में $60 बिलियन से अधिक की धनराशि खर्च की। मतलब कितना हमको ज़रूरत पड़ रही है हथियारों के लिए, कि हमको हथियारों की ज़रूरत पड़ रही है। हम जो 60 बिलियन डॉलर से अधिक जो धनराशि हम खर्च कर चुके हैं, किस लिए? हथियारों के लिए। इसमें से 65% रक्षा सामग्री की आपूर्ति किसने की है? रूस ने की है। रूस देख रहे हैं, मतलब 65%। उसके बाद क्या है कि उदाहरण के लिए सोसा भारत को अपनी रक्षा सामग्री की आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने में सक्षम बनाएगा। मतलब कि हम जहाँ से ले रहे थे उसके अलावा भी हमको तो अलग अलग जगहों से भी मिल सकता है सोसा के हिसाब से। इससे रूसी उपकरणों पर भारत की निर्भरता कम होगी, नहीं तो हमको जो है रूस पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ता था हथियार को लेने के लिए। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूती, 4 आधारभूत समझौते भारत को अमेरिका के करीब लाएंगे। ये तो बात सिंपल सी है। भारत को एडवांस अमेरिकी खुफिया जानकारी तक पहुंच प्रदान होगी, यही बात ठीक है। सैन्य साझेदारी को और आपसी सहयोग को मजबूत करना, सैन्य साझेदारी और आपसी सहयोग को मजबूत करना। इसमें क्या है? एग्जाम्पल और देखिए, मालाबार अभ्यास ने सैन्य उपायों के आदान प्रदान, प्रशिक्षण कौशल को बेहतर करने आदि के लिए एक साझा मंच प्रदान किया है। इस वर्ष 2024 का मालाबार अभ्यास कहाँ पर हुआ है? ध्यान रखिएगा। ये छोटे एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कि वनडे एग्जाम टाइप को, वहाँ पर जरूरी होता, इंपॉर्टेंट होता है। इस वर्ष 2024 का मालाबार अभ्यास विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। इसमें भारत के अलावा कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भाग लिया था। ये जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहाँ पर शुरू हुआ था? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद क्या है देखिए, हिंद प्रशांत में चीन को प्रतिसंतुलित करना सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। भारत की हर एक एक्टिविटी में, हर एक रणनीतिक चीज़ों में, या भारत का हर एक जो है विदेशी संबंधों में क्या होता है कि चीन को प्रतिसंतुलित करने का जो लक्ष्य होता है वो जरूर होता है कि किसी तरीके से चीन को हमको प्रतिसंतुलित करना है। देखिए, भारत अब संयुक्त समुद्री बल का सदस्य बन गया है। नहीं पता हो तो जान लीजिए किसका बन गया? संयुक्त समुद्री बल CMF, इसका सदस्य भारत बन गया है।
इससे नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करके क्षेत्रीय सुरक्षा की को दिशा देने में भारत की भूमिका में बढ़ोतरी होगी। ये भी थोड़ा ध्यान रखें। सीएमएफ लगभग 3.2 मिलियन वर्ग मील के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है। एडवांस अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच, इसमें क्या देखिए, एग्जाम्पल तौर पर भारत अमेरिका का पहला गैर संधि भागीदार बन गया है। गैर संधि मतलब जहां संधि नहीं हुई उसका ऐसा भागीदार। भारत अमेरिका का पहला गैर संधि भागीदार बन गया है जिसे MTCR श्रेणी 1 मानव रहित हवाई प्रणाली सी गार्जियन यूएस की पेशकश की गई। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, न्यूज में बहुत चर्चा में था। न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो आसान हो जाए थोड़ा सा पढ़ना। औद्योगिक समृद्धि, इंडस एक्स के तहत रक्षा व्यवस्था में बढ़ते सहयोग में से निवेश के अवसरों, उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स, उभरते रक्षा बाजारों में एक्सपोजर आदि में विविधता लाने में मदद मिल सकती है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, इंडस ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बता दिया है। अब बात क्या आती है, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में चुनौतियाँ क्या क्या आ रही हैं। अगर भारत का और अमेरिका के बीच जो संबंध है, जो रक्षा सहयोग है, उसके बीच में क्या क्या समस्या आ सकती है, देखिएगा। सबसे पहले क्या था, रणनीतिक मतभेद। क्या है रणनीतिक मतभेद? इसमें क्या है, रूस के साथ भारत के संबंध तथा पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी में मतभेद पैदा करते हैं। जैसे कि अमेरिका है, ये भारत है, भारत किसका प्रिय है, रूस का। अमेरिका का प्रिय कौन है, पाकिस्तान। अब समस्या यही फंस जाती है कि अब ये दोनों एक दूसरे का संबंध बना रहे हैं, भारत और अमेरिका। यहाँ पर रूस न तो भारत का न तो पाकिस्तान से सही बैठ रहा है और न रूस का अमेरिका से बैठ रहा सही, बस अंतर इतना ही है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा कि उदाहरण के लिए अमेरिका ने भारत को रूस के सैन्य उपकरण खरीदने पर, अमेरिका ने भारत को रूस से, अगर भारत रूस से सैन्य उपकरण खरीदता है उस स्थिति में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, काटसा बहुत फेमस है। अगर आपको नहीं पता आप जाकर एक बार गूगल पर सर्च करिएगा कि काटसा क्या है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। काटसा के तहत प्रतिबंध लगाने को धमकी दी थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अभाव। अमेरिकी कंपनियां प्रौद्योगिकी साझा करने की बजाय हथियारों की बिक्री को प्राथमिकता देती हैं। मतलब अमेरिका जो है वो अपने, जो अमेरिका कहिए कि ये अमेरिकी जो कंपनी है वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती हैं, वो केवल बना करके बेचना चाहती हैं। अब इस बात का उन्हें डाउट हो सकता है कि हम अगर टेक्नोलॉजी दे देंगे तो खुद अपने से बना लेंगे लोग, इसलिए हो सकता है कि वो केवल जो है बना के बेच रहे हों, ऐसा कुछ होता है। तो ये बात क्लियर रखिए। विनियामक बाधा है, भारत में रक्षा खरीद की धीमी प्रक्रिया और ऑफसेट क्रेडिट मुद्दे अमेरिकी फर्मों को रोकते हैं। उसके बाद क्या है, भारत अमेरिका की रक्षा साझेदारी में, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी से बढ़ता तनाव। जैसे भारत अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि चीन इस एक खतरे के रूप में देखता है। मतलब चीन को इस बात खतरा रहता है कि भारत इतना रक्षा उपकरण अमेरिका से क्यों ले रहा है, रक्षा उपकरण लेने के लिए क्या दिवाली मनाएंगे, ऐसा कुछ है क्या, इसलिए चीन को जो भी उसका भी थोड़ा सा संदेह रहता है इस पर। बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताएं, इसमें क्या है, अमेरिका ने भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन से जुड़ी समस्याओं के लिए देशों की प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। किसने, अमेरिका ने। साथ ही कहा है कि आने वाले वर्ष में इस मामले पर विशेष रूप से गहन द्विपक्षीय वार्ता होगी, और द्विपक्षीय वार्ता मैंने आपको बताया था सिलेबस में आपके पढ़ा हुआ है। अब भारत क्यों संबंध पढ़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका एक ऑलरेडी विकसित देश है, और दूसरा कि उस किसी भी एक्टिविटी का प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सिलेबस में है, अपने से नहीं बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद आगे की राह, अब आगे की राह क्या हुई, आपसी रक्षा सहयोग पर ध्यान देना। अमेरिकी और भारतीय सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। खुफिया जानकारी साझा करने का विस्तार करना।
बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है खुफिया जानकारी साझा करना। देखिए इसमें क्या है, विशेष रूप से आतंकवाद तथा क्षेत्रीय सुरक्षा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आतंकवाद तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरों जैसी चिंता के साझा क्षेत्रों में खुफिया सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या है, क्या पॉइंट कि पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते को जल्द से जल्द संपन्न करने का प्रयास करना। किसका? पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते को, जो रक्षा खरीदने का समझौता है उस पर बात हो रही है। यह अमेरिकी सहयोगियों और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों के साथ पारंपरिक रक्षा उपकरण के युक्तिकरण, मानकीकरण, आपस में आदान प्रदान करने और संचालन में परस्पर सहयोग बढ़ावा देता है। अब आता है क्या पॉइंट कि लंबित वार्ताओं को जल्दी पूरा करना। लंबित वार्ताओं को जल्दी पूरा करना, इसमें क्या है, एग्जाम्पल तौर पर LCA-MK2 लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए GEF-414 जेट इंजन को भारत में ही बनाने के लिए उनके विनिर्माताओं से वार्ता चल रही है। किसके लिए? LCA-MK2 लड़ाकू विमान। अगर आपको देखना हो तो जाकर गूगल पे सर्च करिएगा कि LCA-MK2 क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए क्वाड तथा I2U2, कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि क्वाड और I2U2 है क्या, तो क्वाड चर्चा हो गया था। I2U2 में कौन कौन सा है? भारत, इजराइल, USA और UAE जैसे मंचों में समन्वय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात किसकी करते हैं? कंक्लूजन की। कंक्लूजन वैसे याद रखिए, ज़रूरत होती है रटे रहिए, क्योंकि इतना कंक्लूजन नहीं बनाया सकता। भारत अमेरिका रक्षा समझौते रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने, प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देने और साझा लक्ष्यों के लिए गहन सहयोग एवं आपसी प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने महत्वपूर्ण कदम है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी अमेरिका और भारत का संबंध के बारे में। भारतीय रक्षा मंत्री अमेरिका के दौरे पर थे, इस कारण। अब अगर कभी चर्चा होगी भारत और अमेरिका के बीच संबंध, तो फिर चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर पहल, कौन सा? IPOI। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ओके।